आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, सुबह का टाइम है, सुबह तो नहीं कहा जा सकता, 12 बजे का टाइम है। छुट्टी वाले दिन ऐसा ही होता है कि हम लोग ना 12 बजे उठते हैं, देर रात को भी लेट सोते हैं, तो फिर सुबह ये कि देर से ही उठते हैं। सो उसके बाद ये है कि छुट्टी वाले दिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि पराठे ही बनाती हूँ। हस्बैंड की फरमाइश पे उनका यही होता है कि भाई पराठा, छुट्टी वाले दिन पराठा होना चाहिए ना। तो बस यहाँ पर मैं पराठे बना दूँगी, साथ में ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आपको मैं बता दूँ, ये जो चॉपर मैं लेकर आई थी ना, ये बहुत ही गंदा चॉपर है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सीरियसली यार। इसमें कोई भी चीज़ डालो ना, टमाटर प्याज वो डालो, और उसके बाद इतनी कोई फोर्स लगती है ना इसको प्रेस करने में कि मैं क्या ही बताऊँ। वो दूसरा जो चॉपर मैं लेकर आई थी ना, जो ख़राब हो गया था छोटा, वो जिसकी डोरी लगी होती है, वो बहुत अच्छा होता है। अभी दोबारा मैं जाऊंगी ना मार्केट, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा वही लेकर आऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है, इतना बंदा दबा दबा के बाजू में दर्द हो जाता है सीरियसली। इसलिए अब मैं इसको बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। अब ज़्यादातर यही सोच सोच के कि भाई दफ़ा करो, इतना बंदा तंग होता है, तो इसलिए मैं अब कम ही इसको यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद जी मेरी बेडशीट पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको वॉश कर देती हूँ। अच्छा, मैं इकट्ठी बेडशीट ना वॉश करती हूँ, 3-4 जमा होती है ना, इकट्ठी वॉश कर देती हूँ ना। बस उसको मैंने डाल दिया था। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए हवा लग जाएगी। तो यहाँ का वेदर देखिए, कितना कोई खूबसूरत वेदर हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल तो वैसे ही यही चल रहा है, बस हल्की हल्की बारिश हो रही है रोज़ रोज़ रोज़। मतलब इतने दिनों से 1-2 दफ़ा धूप देखी है मैंने, काफ़ी दिन हो गए। मतलब ऐसा ही वेदर है, क्लाउडी सा। सो यहाँ पर मैंने बेडशीट सारी अपनी बिछा दी है, और बस आजकल वेदर ऐसा है कि खिड़की से मुंह बाहर निकालो, उसके बाद बाहर निकालने का दिल नहीं करता, इतनी ठंड है भाई आजकल। खैर, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा कोफ्ते रेडी कर लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि बने हुए कोफ्ते तो हमें मिलते नहीं हैं। बस यहाँ पर मैंने प्याज जो था, कीमा ले लिया है, अच्छे तरीके से पानी ड्रेन कर लिया उसका। उसके बाद प्याज डाली है मैंने। प्याज जो है उसका भी पानी, जो रस उसका है, वो निकाल कर फिर डाली है ना। तो उसके अलावा मैंने जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं जो कोफ्ते में जाते हैं, बस वो ऐड किया है। अंडा ऐड किया, तो बस इसको अच्छे तरीके से ना, हरी मिर्चें भी मैंने पीस के थोड़ी सी डाल दी, उसका बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। अदरक लहसुन भी ऐड किया है, बाकी जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। उसके बाद कीमे को अच्छे तरीके से गूंद लेंगे, ताकि अच्छे से मसाले ना मिक्स हो जाएं, और उसके बाद 3-4 घंटे के लिए ना मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा जी, टीवी शीवी देखा, आराम किया, उसके बाद किचन में आ गई थी, तो मैंने सोचा कोफ्ते ही रेडी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कोफ्ते रेडी कर रही हूँ। बस हाथों पे ऑयल लगा के तो इसकी बॉल्स बना लूँगी। तो मेरे कोफ्ते पहले के ख़त्म हो चुके थे, आजकल तो कबाब भी ख़त्म हो गए, बस वो भी अब बनाने हैं मुझे। तो बस मैं ये चीज़ें रेडी करके फ्रिज में रख देती हूँ ना, तो फिर ये कि काफ़ी दिनों तक मुझे सुकून होता है। पाकिस्तान में तो हम लोग रेडीमेड ही ले लेते थे, इतनी तरद्दत करने की हमें ज़रूरत नहीं होती थी। खैर, यहाँ पर क्योंकि मिलते नहीं हैं, तो इसलिए ज़ाहिर वो टेस्ट भी नहीं होता, तो जो हमारे यहाँ होता है, तो इसलिए मुझे खुद ही बनाने पड़ते हैं घर पे। तो चलो कोई नहीं है, ज़ाहिर सी बात है इतना तो कर ही सकते हैं अपने लिए। तो टेस्ट भी तो चाहिए होता है ना हम पाकिस्तानियों को, वो वाला। बड़े मज़े का टेस्ट लगता है इसका, बहुत अच्छा टेस्ट होता है ना। तो थोड़ा सा कबाब, जैसे चपली कबाब वाला टेस्ट नहीं आता, तो उस तरह का भी आता है, तो बड़े मज़ेदार से ये कोफ्ते बनते हैं। बस जी, यहाँ पर मेरी बॉल्स जो हैं रेडी हो चुकी हैं। तो बस यहाँ पर मैं गिन भी रही थी ना, कि इतने तो हों 4-5 दफ़ा ना वो बन भी सकें। ये रेडी करके मैं ना फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर फ्रूट्स आए हुए थे, फ्रूट्स में यार जैसे ही आते हैं ना, साथ साथ निकाल लेती हूँ, वरना ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ शॉपकीपर को अगर आप ये उनको बोले ना कि आप खुद डाल के दे दें बीच में से ना, ख़राब चीज़ डाल ही देते हैं। खैर, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, 1-2 दफ़ा बेरी के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन ये कि बाकी फ्रूट्स ये कि हम लोग खुद डालते हैं ना, तो वो अच्छे हम लोग डाल लेते हैं। तो बस यही चलता रहता है। फ्रूट्स आते हैं तो फ़ौरन से भी निकाल के ना तो वॉश करके इनको फ्रिज में रख देती हूँ। बस यहाँ पर कोफ्ते मैंने फ्रिज में रखे थे, अब फ्रीज़ हो चुके हैं। तो बस इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के ना मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब भी मुझे यूज़ करने होंगे तो यहीं से निकालूँगी और यूज़ कर लूँगी।
अभी अफ़ान को मैं फ़ीडर बना के दे रही थी। आजकल अफ़ान ने खाना छोड़ा हुआ है, बस वो उसका यही है कि मुझे मम्मा आप फ़ीडर बना कर दे दे, दिन में भी। हालाँकि मैंने दिन में बच्चों को फ़ीडर कब से छुड़वा दिया था, सिर्फ़ रात में वो फ़ीडर लेता है। तो आजकल बस खाना छोड़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़िद करके ना दिन में वो फ़ीडर ले लेता है। मैंने अपनी अम्मी से बात की, मैंने उनको बोला कि अम्मी ये खाना नहीं खाता तो मैं क्या करूँ? मुझे बड़ी टेंशन होती है ना ये जब तक खाना नहीं खाता। तो अम्मी ने कहा कि भई आप ऐसे करें कि छोड़ दें बच्चे को, जब वो भूखा होगा ना तो खुद ही कुछ भी और चीज़ इसको नहीं देनी ना, तो जैसे ही वो भूखा होगा तो वो खुद ही माँगेगा आपसे। तो एक दिन पूरा मैंने ऐसे ही किया ना, तो आफ़ान को मतलब उसने खाना भी नहीं खाया और बाकी मैंने कोई चीज़ इसको नहीं दी ना। मतलब ये चॉकलेट शौक से खाता है और पिज़्ज़ा शौक से खाता है ना, वो शॉप वाला पिज़्ज़ा नहीं होता वो वाला, तो वो शौक से खाता है। मैंने वो भी बंद कर दिया, लेकिन शाम तक ना मुझे इतना तरस आ रहा था, तो फिर मैंने इसको फ़ीडर दे दिया। क्या करूँ, माँ हूँ ना, मुझे बहुत तरस आ रहा था कि मेरा बच्चा अभी तक भूखा है। मैंने कहा नहीं भाई, खुद ही खा लेगा जब इसने खाना खाना होगा, तो मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ूँगी। तो इसका ये है कि शाम तक ना मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया और इसने माँगा भी नहीं है। पता नहीं कैसे बच्चे हैं आजकल, कैसे भूखे रह सकते हैं। मुझसे तो कसम से बस मैं कहती हूँ एक दिन मुझे खाना नहीं मिले तो मैं तो बस बेहोश ही हो जाऊँ। सीरियसली यार। है छोड़ो। तो उसके बाद जी मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे फ्रूट चाट। मुझे ये वाली क्रीम वाली फ्रूट चाट ना बहुत पसंद है ये। तो कुछ लोग इसमें ये कि चाट मसाला नहीं डालते, हम लोग डालते हैं। अच्छा, छुट्टी वाले दिन हम लोग पराठे खाते हैं, तो इसलिए दिन में खाना हम लोग नहीं खाते क्योंकि भूख ही नहीं लगती। तो मैंने सोचा चलें जी, ये 4:30-5 बजे का टाइम था, मैंने सोचा कि फ्रूट चाट ही बना लेती हूँ, शाम तक हमारा गुजारा हो जाएगा और शाम की चाय के साथ बेकरी कोई ना कोई चीज़ हम लोग खा लेते हैं। अच्छा जी, इनकी जो क्रीम है ना वो थोड़ी सी पानी पानी है, लेकिन टेस्ट अच्छा है इसका भी, ठीक है, टेस्ट अच्छा है इसका भी। अच्छा ये देखिए, अनार की वजह से ना फ्रूट चाट की कितनी अच्छी शक्ल है ना, कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये रेडी हो गई है फ्रूट चाट मेरी मज़ेदार सी। अच्छा जी, उसके बाद जी ये हुआ जी, आफ़ान ने डिमांड की मम्मा नूडल्स खाने, नूडल्स खाने। तो बस बच्चों का यही काम होता है भाई। मैं तो ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मेरा बच्चा खाना खाए, लेकिन जिस दिन नहीं खाता ना तो फिर ये कि फिर उस दिन ये बहुत ज़िद भी करता है ना नूडल्स से, फिर बना कर देने ही पड़ते हैं। खाना भी नहीं खाता तो फिर मैं कहती हूँ यार चलो कुछ ना कुछ तो बच्चे के पेट में चला ही जाए, भूखा ना रहे मेरा बच्चा। अच्छा जी, ये देखिए प्लास्टिक का फ़ोर्क आता है, इसी नूडल्स के साथ आता है। तो बस इसकी डिमांड होती है कि मुझे दूसरा नहीं दिया जाए, मुझे यही दें और मैं इसी के साथ ही खाऊँगा। और ये देखिए अगर इसके आगे खाना रखा होता ना तो ये कभी भी आराम सुकून से आगे नहीं होता। तो बस ये कि अब नूडल्स बने, इसकी पसंदीदा चीज़ है तो मज़े से आगे होके खुद ही खा रहा है। अच्छा जी, काम शाम मेरे कंप्लीट हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि अपने कपड़े प्रेस कर देती हूँ, उसके बाद मैंने शॉवर लेना है। तो आजकल कितने दिनों से मैं ये सोच रही हूँ कि कपड़े ना मैं एक साथ ही ना 4-5 सूट जो प्रेस करके मैं छोड़ दूँ, लेकिन इतनी आलस करती हूँ ना। आजकल बस यही चल रहा है, जैसे ही चेंज करने हो ना तो उससे पहले एक सूट मतलब वो आयरन करके तो बंदा पहन लेता है। अच्छा, जब पाकिस्तान में मैं थी ना, मैं अपने कपड़े प्रेस करके मैं अपने हस्बैंड के भी बहुत सारे लगा देती थी ना अलमारी में। पता है क्या, अब वहाँ कहीं बंदा जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, फ़ौरन से चाहिए होते हैं कपड़े, तो फिर उस टाइम बंदा आयरन तो नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर फिर कहीं जाना नहीं होता, तो ऐसे ही फिर मुझे आलसी आती है, तो मैं कहती है रहने ही दूँ, छोड़ो, यहाँ कहाँ जाना होता है जो मैं कपड़े इस्त्री करके लगा दूँ। बस यही आजकल सुस्ती चल रही है मेरी। यहाँ पर आफ़ान को देखें वॉल पे ये कलर किए हुए हैं, मेरे हस्बैंड का यही काम होता है, विनेगर और बेकिंग सोडा डाल के ये रिमूव कर देते हैं और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। यहाँ पर आफ़ान को भी मैंने साथ साथ लगा दिया है ताकि इसकी ये पनिशमेंट थी तो दोबारा ये नहीं करेगा। और ये जब थक गया ना तो फिर इसने कान पकड़े और कहा कि मामा मैं आइंदा नहीं करूँगा, मैं बहुत थक गया हूँ। खैर जी, बस यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी लाजमी बताइएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।